सामान आया, मटेरियल आया, वो कोई भी मशीनों के थ्रू नहीं आया है या फिर किसी व्हीकल में नहीं आया है। वो सभी सिर्फ कंधों पे या फिर हाथों में ही आया है। ये पूरे ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारा के सारा हाथों से ही बनाया हुआ है। विल शो यू दैट वे आल्सो कि जहाँ से जैसे वो आता है। Like I told you, downstairs, everywhere wherever you are going, there is a particular name. Like अभी हम वहाँ पे थे, that's शतरंज टेरेस। ये है चांद पोल। जो मेन गेट जहाँ से हम एंटर करते हैं वो है सूरज पोल। वो गेट और ये गेट, ये दोनों के दोनों जो पुराने हैं उनमें है। अच्छा। सूरज पोल उसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सन को फेस कर रहा है। ये चांद पोल इसलिए है क्योंकि ये मून को फेस कर रहा है। जो ये पर्टिकुलर एरिया है, इसकी पिक्चर वहाँ पे है सामने कि जब ये बन रहा था तो ये कैसा था, अभी ये कैसा है। सेम जैसे तो ये आपको दिख रहे होंगे, तो इसीलिए ही काटे हुए हैं कि अभी जैसे ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए। पहले वो नहीं मैम, नीचे से ये जिगजैग वे भी इसलिए है कि जैसे जब आते थे एनिमी तो उन्हें पर्टिकुलर वे का पता ना चले, तो वो जैसे उनका माइंड सेटअप वो वैसा ना रहे। अगर वो कुछ अटैक भी करते हैं तो वे ऐसा है कि जहाँ से वो कोई कहीं भी छुप सकता है। जो राजा का जो जैसे दरबार लगता है तो वो ऊपर है। आइए। अभी सभी के पास लोकर है, बैंक है, फैसिलिटीज हैं। दैट टाइम कुछ भी नहीं होता था। तो इट्स यूज्ड टू से कि वो लोग जमीन में पैसे खोते या फिर जैसे जो ये लगे ये रखे हुए हैं तिजोरी या फिर जो मटके रखे हुए हैं, ऐसी जगहों पे वो अपने सामान या फिर जो ज्वेलरीज होते हैं वो रखते हैं। इसलिए ये सिर्फ जैसे अभी शो पीस रखे हुए हैं जहाँ पे वो लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। ये सारा ओरिजिनल है। You see this. See this. So the Nimrana comes in Rajasthan only. So in Rajasthan, especially the swing we call Hindola. That's why we particular area called Hindola Mahal. तो यहाँ पे जैसे जस्ट पीछे माता महल है, तो उन्हीं की वजह से ही यहाँ पे जैसे ये पाले लगाए हुए हैं बच्चे के। जैसे सामने गुलाब महल है, यहाँ पे बुर्ज महल है, तो उस एरिया को ही जैसे पूरा जो एरिया है इसे हम हिंडोला महल कहते हैं। जो स्टार्टिंग में जैसे जो हमने 10 रूम का स्टार्ट किया था वो यही पर्टिकुलर एरिया है जहाँ से हमने स्टार्ट किया। यहाँ पे जैसे कुछ मेशंस और जो लेबर थे तो उनका जो पिक्चर है कि जब वो बना रहे थे किस हिसाब से जैसे उन्होंने बनाया था उसका। अभी इनमें से भी जो इनकी जो जनरेशन है उनमें से भी काफ़ी लोग जैसे यहाँ पे क्योंकि लोकल आई थी तो वो यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। So till that corner यहाँ पे जो पीछे तक है वो सेकेंड पार्ट है। जो 15th सेंचुरी की जो बिल्डिंग बोलते हैं इस द पर्टिकुलर विंग वी कॉल्ड इट आशावरी देवी और आशावरी विंग। तो चौहान की जो कुलदेवी है वो आशावरी देवी, तो इसलिए पर्टिकुलर एरिया या फिर जो विंग है उसी को ही आशावरी विंग बोलते हैं। ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये 1464 में तो सबसे पहले जो बना था ये वो एरिया। तो यहाँ पे जो जितने भी रूम्स हैं वो उसी पे ही डिपेंड है कि जो ज्वेल स्टोन है गोमेदक, पन्ना, पुखराज, हीरा, मोना, वो उसी पे ही उनके पूरे नाम रखे। यहाँ पे जैसे मंदिर है तो इसमें पीछे जो है वो जो कुलदेवी आशा की देवी का है, बट जो हमारे ओनर है जो फिलहाल मिस्टर मन्ना वो शिव जी के बहुत बड़े उपासक हैं, तो इसलिए उन्होंने पूरे फोर्ट में 101 जो है पूरे में से ये जस्ट पीछे जैसे जो मूर्ति तो वो एक्चुअली वो जो टेम्पल है वो उसे हटाना नहीं चाहते, तो इसलिए उन्होंने खुद का भी रखा और वो मूर्ति को भी उसी में ही रखा। नज़ारा महल वो सेम नज़ारा बात। ये एरिया यहाँ पे राजा का कमरा है, फ्रांसीसी महल बोलते हैं। रूम है मैम, पर्टिकुलर रूम बना दिए गए हैं स्टे करने के लिए। जितना भी जैसे एरिया है वो कोई भी क्लोज नहीं रखा गया है, सभी एक्सेसिबल है। तो ये फ्रांसीसी नाम भी इसलिए रखा गया क्योंकि जो एक हमारे ओनर थे तो उनका नाम फ्रांसीसी बैग आ गए, तो उनके नाम पे ही वो रूम रखा गया। ऑक्यूपाइड आज तो पूरा ही ऑक्यूपाइड है। दिस एरिया ये होली कुंड बोलते हैं। यहाँ पे ऊपर जो पॉन्ड है, ऐसा बोला जाता था कि जब उस टाइम
किंग एंड क्वीन नाम से ही पता चल रहा है, होली खेलने के लिए जैसे जो पर्टिकुलर एक एरिया होता है। जो सामने जो राजमहल है जो उस टाइम जो हुआ करता था, अभी से पंचमहल बोलते हैं क्योंकि राजा के उसके लिए, तो जो राजा का राज दरबार था वो यही था। आई गेस सभी ने फिल्मों में देखा होगा कि क्वीन डायरेक्टली राजमहल या फिर जो राज दरबार है वो नहीं देख सकती, तो वहाँ पे जैसे वो पूरा जो गैलरी है उसमें कॉरिडोर्स लगे हुए हैं, उनमें जो जैसे जो जंगले हैं उनमें से वो उसको देख सकते हैं। तो ये पूरा जो है स्पेशली ये एरिया फोर्ट जो है वो 3 हिस्सों में बना हुआ है। तो जो सबसे लास्ट जो राजेंद्र सिंह चौहान जो थे, जो सबसे लास्ट जो किंग थे, उन्होंने यहाँ से नीचे तक का जो एरिया है वो उन्होंने डेवलप किया। आई आगे दिस पर्टिकुलर एरिया वी कॉल्ड हवा महल। आई गेस नाम से ही पता चल रहा है कि पूरा जो एरिया है वो विंडी एरिया है। जस्ट इनसाइड अभी हमने उसे रेस्टोरेंट बना दिया है, उसमें पूरा जितने भी विंडोज़ हैं वो सारी की सारी ओपन हो सकती है, ऐसे कोई भी नहीं है कि सिर्फ वो फैशनेबल दिखाएगी। तो पूरा जो एरिया है वो हवा महल है। ये जो तखत है ये ओरिजिनल है उसी टाइम, उस टाइम भी और अभी भी, कोविड से पहले तक हम भी यहाँ पे जैसे एवरी इवनिंग यहाँ पे राजस्थानी फोक म्यूजिक होता है और उस टाइम भी होता है। अभी जैसे जो ऊपर वाला जो एरिया है, अगर कोई जैसे स्पेशल डिनर और ऑर्गेनाइज करवाना चाहे वो वहीं पे ही होता है। उस टाइम भी जैसे अगर किंग एंड क्वीन वो बैठना चाहें, निमराना बहुत छोटा हुआ करता तो वहीं पे ही वो पूरे एरिया का। सो दिस पर्टिकुलर एरिया वी कॉल्ड इट आम खास। आम मीन्स कि जो जनरल पीपल हैं जो डायरेक्टली राजमहल में नहीं जा सकते हैं, राज दरबार में नहीं जा सकते, दे शुड वेट हियर। जो राजा की जो मीटिंग है या फिर जो राज दरबार है जब वो ख़त्म होगा तो किंग हैज़ टू गिव सम टाइम टू देम, लिसन देयर प्रॉब्लम्स, गिव देम सॉल्यूशन। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया था जहाँ पे कि जो जनरल पीपल हैं वो यहाँ पे आकर के वेट करते हैं। तो ये उसके लिए यहाँ से, और जब मैं अभी आगे जब आपको लेके चलूँगा, ये जो है ये सेकंड पार्ट में है। पीछे की साइड पूरा पुराना ही जितना भी ये पूरा आपके एमपी थिएटर हो गए, ये जितना भी हिस्सा है ये पूरा बाद में बना है 2003 के बाद। ये स्विमिंग पूल था जो जहाँ पे अभी ऊपर जो पिक्चर लगी है ये वाले से, इसी रास्ते से ही जैसे पूरा सामान कंधों पे या फिर उससे पहले वो लेके आए।